हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज फिर हम लेकर आए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क, क्वाड्रेट रिंग एंड सेमी सर्कुलर रिंग एंड सो ऑन। इस तरह से फिर फुल सर्कुलर रिंग, इस तरह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आज हम पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड ड्यू टू स्फेरिकल सेल हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर। तो आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस .a सर और आपके लिए लेकर आया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वीडियो लेक्चर। तो पेशेंस के साथ आप लोग बने रहें और आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बहुत ही धाकड़ लेक्चर होने वाला है, बहुत ही धांसू लेक्चर होने वाला है, बहुत ही तगड़ा होगा। तो पेशेंस के साथ बैठे रहें, वीडियो को स्किप जरा सा भी ना करें, कम से कम 5 से 10 मिनट तक की वीडियो जरूर देखें, इसके बाद ही वीडियो बंद करें। क्योंकि जब तक आप इसको 5-10 मिनट तक आप कंटिन्यू देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर यहाँ पे क्या बातें हो रही है, क्या पढ़ाई चल रहा है, हो क्या रहा है। तो वीडियो में आप हमारे साथ कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर बने रहें। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं बच्चों। क्या सबसे पहले ये हो गया एक रिंग, एक क्या हो गया, तो ये हो गया एक सर्कुलर रिंग। अगर इस रिंग को बच्चों हम अगर इसको 20 से ऐसे काटते हैं तो ऊपर का हाफ रिंग, नीचे का हाफ रिंग, तो हम इस हाफ रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है हम ये भी कैलकुलेट करेंगे, है ना, कि इस हाफ रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकती है, हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इस रिंग को 20 से ऐसे फिर इस तरह से काट दें तो इसका जो इतना वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कहलाएगा क्वाड्रेट रिंग। क्या कहलाएगा वो, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेट रिंग। ये हो गई हाफ रिंग, ये हो गई क्वाड्रेट रिंग। तो फिर क्वाड्रेट रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकती है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह से अगर मैं आर्क काट लूँ, सिर्फ इतना एक आर्क मैं काट लूँ, तो ये जो आर्क है, तो इस आर्क के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सर्कुलर आर्क के बारे में, फिर क्वाड्रेट रिंग के बारे में, फिर क्या सेमी सर्कुलर और देन फिर फुल रिंग। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये देखिए, ये रुमाल है जो कि सालियों के द्वारा शादी में दी जाती है जीजा जी को, है ना, हाथ मुंह पोंछने के लिए। लेकिन उस रुमाल को आज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस लिए, व्हाइट बोर्ड पोंछने के लिए, है ना। अच्छा रुमाल है, प्यारा सा है, क्यूट सा है ना। ओहो क्या बात है, पूछ रहा है सर आपकी साली दी है, अबे कमीनो हमारे साली नहीं देगी। हमारी साली कहाँ से देगी, क्योंकि मेरी शादी नहीं, तो साली कहाँ से देगी अभी हमें रुमाल। चलो देखो, तो यहाँ पे हेडिंग लगाएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सर्कुलर आर्क। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सर्कुलर आर्क, यानी कि सर्कुलर आर्क के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है। तो प्लीज अपने आसपास के डिस्टरबेंस बंद कर दें, और तो और अपने आसपास के डिस्टरबेंस बंद कर दें, नोट बनाना शुरू कर दें और बेकार की बातें सोचना भी बंद कर दें। ठीक है। और जो अपने गर्लफ्रेंड की याद कर रहे हैं वो अपने यादों से बाहर आ जाएं, है ना, और यहाँ कंसंट्रेट होकर आराम से बैठ के देखें कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क क्या होगा, है ना। क्योंकि जिंदगी है, गर्लफ्रेंड आएगी जाएगी, बहुत सारे, हमारे बहुत सारे गर्लफ्रेंड थे, उसमें से विश्वास नहीं करोगे एक भी नहीं बचा, क्योंकि सब अपने वाले के साथ में सेट हो गई, हम ऐसे ही रह गए। चलो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर आर्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम सर्कुलर आर्क बनाएंगे। ये लीजिए, ये हो गया सर्कुलर आर्क। क्या होता है, एक बच्चा बोल रहा है
सर एक कटप्पा का गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गया? अब एक कमीना कटप्पा का गर्लफ्रेंड नहीं, हमारा गर्लफ्रेंड, मैं कटप्पा नहीं हूँ। चलो देखो, ये हो गया सर्कुलर आर्क, ये होगी सर्कुलर आर्क की रेडियस सॉरी, ये सर्कुलर आर्क की, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना पाओ, सही से नहीं बन पाया आर्क। इतना स्लिप क्यों हो रहा है पता नहीं। चलिए हाँ बच्चों, यह एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है। और इस सर्कुलर आर्क की ये होगी रेडियस आर, तो ये भी होगी रेडियस आर। इसकी मास कितनी होगी? तो इसकी मास हो दिया बच्चों कैपिटल एम। एक सर्कुलर आर्क है जिसकी मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। और यह है बच्चों, यहाँ पर है पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या कहता है? तो कहता है कि फाइंड द ई का मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट स्मॉल पी। चलिए, अगर किसी को पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, है ना। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू सर्कुलर आर्क क्या होगा। और अगर नहीं पता है तो चलिए अब हम पता करते हैं कि क्या होगा। बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको हटाएंगे यहाँ से, इस पी को भी अभी हटाते हैं कुछ देर के लिए। सबसे पहले बात की तो पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट मास फॉर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो वो होता है E इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको तो आपको माइंड में हमेशा जिंदगी भर याद रखना है, मरते दम तक। यहाँ तक कि शादी में भी अगर जाएंगे तो आप इसको अगर याद रखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मान लो कि आप मंडप में यहाँ पे बैठे हुए हो, ये लो, मान लो कि आप मंडप में जहाँ पर बैठे हुए हो, ये लो मुस्कुराता हुआ चेहरा, यहाँ पे कोई चुड़ैल बैठी है, यहाँ पे कोई चुड़ैल बैठी है। अब इस चुड़ैल के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करना है, तो इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा कि दोनों के बीच के डिस्टेंस अगर आर है, इसकी मास, और अगर आपका मास कैपिटल एम है तो इसके मास के ऊपर डिपेंड मत करो कि चुड़ैल का मास क्या होगा। वो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है ना, यानी कि मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। तो इसके ऊपर मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने मास से मतलब रखो। और दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है आर, तो इसका आप जो है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेवलप करें तो कितना डेवलप करेंगे? तो वो डेवलप करेंगे E इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपको हर जगह याद रखना है। हर जगह कहने का मतलब कि हमेशा आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो वो होता है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे देखें बच्चों कि जो सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर का मास कुछ यहां से लेकर यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम तो इसको जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो डायरेक्टली आप इसमें यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? तो देखिए, सर्कुलर आर्क के लिए अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो सबसे पहले इस आर्क को हम दो पार्ट में काट, अच्छा यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो एंगल है थीटा। इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना है? तो वो एंगल है थीटा। एंगल कितना है? थीटा है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बच्चों ये जो सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क को हम दो पार्ट में ऐसे काट लेंगे। ये लीजिए, कुछ इस तरह से ऐसे हम इसको कट कर लेंगे 20 से, और 20 से कट करेंगे तो देखिए जब ये एंगल कितना थी? तो ये एंगल थी थीटा। तो ये बाकी जो बचा हुआ है, जो नया एंगल जो बन गया, ये कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा कितना? तो ये बन जाएगा थीटा अपॉन 2। तो ये वाला भी बचा हुआ कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा सर, इतना काटने के लिए तो हमें पता नहीं का काट दिए हैं। चलो ठीक है, देखो काट दिए हैं बहुत लोग। चलो, तो ये जो बचा हुआ जो एंगल है कितना हो गया? थीटा अपॉन 2। ये भी बचा हुआ शेष एंगल कितना हो गया? थीटा अपॉन 2। ये पूरा एंगल कितना था? थीटा था। अब ये जो
ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, जो वाई एक्सिस की तरफ जो लाइन है, उस वाई एक्सिस से मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने एक इस ये जो वाई एक्सिस पर जो लाइन है, इस वाई एक्सिस से अल्फा एंगल पर, कितने पर, अल्फा एंगल पर मैंने यहां पर एक डीएम मास काटा। कैसा मास काटा? डीएम, है ना। और जब ये डीएम मास काटा, और इस डीएम, ये जो डीएम मास है वो इस पॉइंट पी पर, अब तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर डीएम मास लगाएगी। इसी तरह से हम डीएम मास हर जगह काटते चलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते चलेंगे, और इसके बाद फिर प्रत्येक डीएम मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल के और लास्ट में सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और फाइनली हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क हमें मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर देखें कि ये जो डीएम मास है, डीएम मास इस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे लगाएगी? तो ऊपर की तरफ लगाएगी, ऊपर की तरफ, एकदम ऐसे सीधा ऊपर की तरफ लगाएगी। मैं ऊपर की तरफ ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे लगाएगी, ठीक है। और कितना लगाएगी? तो वो लगाएगी डीई। कितना लगाएगी? देखो छोटा सा मास है तो छोटा सा फील्ड होगा। अगर मास क्या है? डीएम है, छोटा सा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? छोटी सी होगी। कैसी होगी? तो डीई। और डीई की वैल्यू कितनी है? तो वो हो जाएगी जी डी एम अपॉन, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी? तो अरे भैया जब ए आर है, ये आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आर। तो यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर। क्यों? तो चूंकि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। क्लियर? अच्छा एक बात बताएं, अगर यही डीएम मास अगर हम इस, अच्छा एक चीज और, यहां पर ये जो मैंने डीएम मास काटा है, तो ये जो लाइन जो देख रहे हैं, तो यहां पर भी तो एक छोटी सी एंगल बन रही होगी ना बच्चों। इस डीएम मास जो मैंने काटा है, तो यहां पर भी तो एक छोटी सी एंगल बन रही होगी ना। और उस छोटी सी एंगल को हम क्या कहेंगे? तो भैया हम इस लाइन से जब अल्फा एंगल पे जब डीएम मास को काटे हैं, तो यहां पर जो छोटा सा एंगल होगा वो हो जाएगा डी अल्फा। क्लियर? अच्छा एक बात बताएं, मैंने ये जो वाई एक्सिस पर जो लाइन है, मैंने वाई एक्सिस के इस तरफ डीएम मास काटा है। अगर मैं यही अल्फा एंगल लेके इस लाइन से, और यहां पर अगर डीएम मास, अगर मैं इस तरफ अगर मैं डीएम मास काटा होता, तो क्या होता? यहां से अगर अल्फा ए लिया होता, तो ऐसे तो मैंने यही लिया है, अगर मैं ए अल्फा लेता तो क्या होता? यहां पर भी एक डीएम मास काटते, और इस डीएम मास के ऊपर की तरफ यहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डीई होता, और उसकी वैल्यू क्या होता? तो जी डीएम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर होता। अब यहां से देखो, तो बच्चों यहां से अल्फा एंगल या फिर यहां से अल्फा एंगल किसी भी तरफ से काटो। अब थोड़ा सा यहां पर देखिए, ये हो गई ये बीच वाली लाइन पता नहीं हो क्या, इतनी खांसी क्यों हो रही। चलो, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। क्लियर? और ये वाला हो गया डीएम मास, यू एंड ट्यू। ये वाला हो गया मास डीएम। क्या हो गया? डीएम, और उसके वजह से ऊपर की तरफ है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डीई, और डी कितना है? तो वो है जी डीएम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये इस लाइन से कितना एंगल पे है? तो अल्फा एंगल पर है। तो बच्चों जब डी इस लाइन से अल्फा एंगल पर है, वाई एक्सिस से अल्फा एंगल पर है, तो जाहिर सी बात है कि इस डी का कितना? 2 कंपोनेंट होना चाहिए। कितना? 2 कंपोनेंट होना चाहिए। बनेगा ना भाई? अरे भाई वेक्टर रिजॉल्व करने आता है ना, तो इसको भी रिजॉल्व करो ना डी को। अरे डी वेक्टर इस तरफ, तो इसका भी इसको भी रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, यानी कि एक कंपोनेंट वाई की तरफ, दूसरा कंपोनेंट एक्स की तरफ बनेगा ना। हाँ सर बन तो ना, तो बना बन, इतना चिल्लाइत कहलाता है। अरे बनाओ फिर क्या जब मैंने वाई एक्सिस से अल्फा एंगल पे डी रखा है, तो यानी कि डी का जो वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी कॉस अल्फा। और एक एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी साइन अल्फा। क्लियर? ये तो इस वाले डीएम की वजह से हुआ है। यही अगर हम डीएम इस तरफ से अगर काटते, इस तरफ से अगर हम डीएम काटते अल्फा पर, यहां पर अगर हम डीएम काटते ये वाला, तो ये भी ऊपर की तरफ लगता डी, और इसका भी वैल्यू होता जी डी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर।
और अगर ए एंगल होता अल्फा तो इसको इसका भी दो कंपोनेंट बनता, एक ऊपर के तरफ क्या बनता डी ई कॉस अल्फा और इधर को क्या बनता, तो इधर बनता डी ई साइन अल्फा। तो देखो डी साइन अल्फा इस तरफ और डी साइन अल्फा इस तरफ, दोनों दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। लेकिन ऊपर वाला जो डी कॉस अल्फा है वो कैंसिल आउट नहीं कर रहा। हमने डीएम मास इस तरह इसलिए काट के दिखाया क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड से सिमेट्रिकली अगर इधर से लगेगा तो अगर ये वाला डीएम काटेंगे तो इसका जो एक कंपोनेंट है इस तरफ भी एक्ट होगा, इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ से एक्ट होगा, यानी कि सिमेट्रिकली कटिंग इसको अगर हम करेंगे, जैसे एक इधर से मैंने कट किया, मैंने इधर से भी कट किया, तो मालूम पड़ रहा है कि एक जो एक्स एक्सिस का जो डी साइन अल्फा है यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो एक्स डायरेक्शन का वो कैंसिल आउट हो रहा है। मैंने इसको दिखाने के लिए मैंने दो स्ट्रिप मतलब कि मैं दोनों साइड मैंने कट किया है, लेकिन काम तो हमें एक ही साइड से करना है ना जी। हाँ, तो काम एक ही साइड से करना है तो एक काम करेंगे, इसमें से हम एक डी कॉस अल्फा को उठा लेंगे क्योंकि फाइनली जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आने वाला है किसकी वजह से आने वाला है, डी ई कॉस अल्फा। तो हमें क्या करना है कि इस डी ई कॉस अल्फा को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर देनी है। तो यहां से लिखेंगे कि डी ई बराबर क्या है, तो वो है हमारा डी ई कॉस अल्फा, और इसको भी इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे, और जब डी ई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और इस तरफ क्या है, तो इस तरफ है इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस अल्फा, और डी ई कॉस अल्फा को जो इंटीग्रेट करना है डी ई कॉस अल्फा, और डी ई कॉस अल्फा को जो इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, तो यानी कि यहां पर फिर डी ई कॉस अल्फा को इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो बच्चों अगर इस तरफ जो हाफ है, जो एंगल बन रहा है थीटा अपॉन 2, बता दें कि पूरा एंगल कितना था, थीटा, देखो यहाँ पे अभी लिखा हुआ पूरा एंगल थीटा था, इधर का हाफ थीटा अपॉन 2 हो गया था 20 से काटने पर, इधर का हाफ कितना हो गया था, थीटा अपॉन 2 20 से काटने पर। तो एक तरफ का लिख लो प्लस थीटा अपॉन 2, एक तरफ का लिख लो माइनस थीटा अपॉन 2, तो यानी कि हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस थीटा अपॉन 2 से प्लस थीटा अपॉन 2 तक। तो नीचे में लिख दिए माइनस थीटा अपॉन 2 से प्लस थीटा अपॉन 2 तक, यानी कि मिनिमम हो गया माइनस थीटा अपॉन 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, प्लस थीटा अपॉन 2। अगेन अब आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी देखो, सिद्धांत से देखते चलो, चलो सिद्धांत से देखो इसका कहानी आगे होता है क्या, चलो देखो क्या होता है। तो E बराबर क्या है, तो E बराबर है बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, और डी ई की वैल्यू कहाँ क्या है, तो डी ई की वैल्यू देखिए हमें पहले से मिल रखा है ऊपर में कि डी ई इक्वल टू क्या है, तो वो है जी डी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो क्या हम इस डी ई के जगह, इस डी ई के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जी डी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस अल्फा, और इंटीग्रेट कहाँ, तो माइनस थीटा अपॉन 2 से प्लस थीटा अपॉन 2 तक। यहां से अगर देखें तो g अपॉन आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो g अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिए तो अंदर में बच जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर में क्या बच जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा अपॉन 2 से प्लस थीटा अपॉन 2, कहाँ क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा डी एम कॉस अल्फा, डी एम कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमें इस डी एम को क्या करना है, हटाना है, इस डी एम को क्या करना है, हटाना है। तो अब बताओ कि इस डी एम को कैसे हटाएंगे, ये सरी बड़ी लफड़ा कभी कभी लगा हो गुरुजी, डी एम हटावा हो तो डी अल्फा है तो फिर फलना डिमका, ये इतना काहे ला माथा खराबी, अरे भैया माथा खराबी देखो, माथा खराबी नहीं फिजिक्स है, जब तक इंटरेस्ट बनाओगे नहीं, जब तक इंटरेस्ट लोगे नहीं तब तक मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। और जब तक इतना माथा पीछे देखो, जब तक इस टकले को तंग नहीं ना करोगे, इस बीस खोपड़े को तब तक मजा नहीं आएगा फिजिक्स पढ़ने का। तो चलो
चाहे इस डीएम को हटाने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, तो इस डीएम को हटाने के लिए हम बात करेंगे थोड़ा सा लीनियर मास डेंसिटी। किसका? तो लीनियर मास डेंसिटी। अभी बात है कि आखिर लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या है कि मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। नोट कर ले क्या कि मास देखो डेंसिटी एक वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी भी होता है। क्या वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या होता है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। एरियल डेंसिटी भी होता है, वो क्या होता है कि मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एरियल डेंसिटी। और ये क्या है? लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है कि मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ यानी कि m अपॉन l। तो m, तो इस ये जो सर्कुलर आर्क है पता नहीं हो क्या रहा है, ये जो सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क का मास कितना है? तो वो है कैपिटल M अपॉन लेंथ। इस सर्कुलर आर्क की लेंथ यहां से यहां तक ऐसे क्या होगी? तो अब इसकी लेंथ फाइंड करनी तो आई थिंक आपको फाइंड करने आता हो कि अगर ए एंगल थीटा है और ए है कैपिटल आर, तो इसकी लेंथ आर्क बराबर क्या हो जाएगा? तो आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस, यानी कि थीटा इंटू कैपिटल आर। और ए जो है लीनियर मास डेंसिटी किसके बराबर होगा? तो ये जो डीएम मास जो है, डीएम मास, इस डीएम मास की लीनियर मास डेंसिटी के बराबर होगा। तो इस डीएम का लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा? तो इस डीएम का मास कितना है? मास है डीएम, और इसकी लेंथ कितनी होगी? तो जब यहां पे इसकी लेंथ के लिए थीटा आर लगा रहे थे, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? इसके बीच का एंगल कितना है? तो एंगल है डी अल्फा। और इसकी यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है? तो वो है आर। आर से आर मर गया, तो बाकी यहां से क्या बच गया? तो यहां से बच गया कि डीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो कैपिटल एम डी अल्फा अपॉन थीटा। अब इस डीएम की वैल्यू यहां पे लिख देंगे, तो हो जाएगा कि जी अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा अपॉन 2 से प्लस थीटा अपॉन 2, और डीएम का क्या लिख देंगे? एम डी अल्फा अपॉन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। फिर से इस एम और थीटा क्या आ गया? कांस्टेंट। इसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है, ये वाली थीटा चेंज नहीं हो रही, क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, तो बाहर हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर थीटा, और अंदर में क्या बच जाएगा इंटीग्रेट करने के लिए? तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा अपॉन 2 से प्लस थीटा अपॉन 2, और अंदर में क्या बच जाएगा? तो अंतर में बच जाएगा कॉस अल्फा डी अल्फा, कॉस अल्फा डी अल्फा। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट करें, तो यहां पर देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? कॉस अल्फा डी अल्फा। कॉस अल्फा डी अल्फा को इंटीग्रेट करना है, तो अब आप बताएं कि कॉस अल्फा डी अल्फा की कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या? तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिर्फ साइन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिर्फ साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा क्या कि जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर थीटा, और इंटीग्रेशन माइनस थीटा अपॉन 2 से प्लस थीटा अपॉन 2, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा साइन अल्फा। तो यहां से आ जाएगा क्या? अब यहाँ पे साइन अल्फा और साइन अल्फा, तो अल्फा के जगह पर एक बार मैक्सिमम वैल्यू, एक बार क्या रखेंगे? मिनिमम वैल्यू। तो ये अंदर में हो जाएगा क्या कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो वो है थीटा अपॉन 2, और माइनस, और मिनिमम वैल्यू क्या है? तो साइन, और साइन और मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस थीटा अपॉन 2, तो हो गया माइनस थीटा अपॉन 2। क्या हो गया? माइनस थीटा अपॉन 2। अब देखो यहां से अब क्या होगा कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर थीटा, अब अंदर में क्या हो जाएगा? तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस की वजह से दोनों के बीच का एलसीएम हो जाएगा 2, और दोनों के बीच का एलसीएम हो जाएगा 2, तो इधर भी हो जाएगा क्या कि साइन थीटा, और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा? फिर से साइन थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा कि बराबर जी एम आर स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा अपॉन
2 और यही हो जाएगी आंसर, यही हो जाएगी फाइनल आंसर। बहुत इजी क्या था ये? बहुत इजी था। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? अरे तेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हो गया? तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेट रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेट रिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, बैठा इसको। चलो ये देखो, अगर साली देख रही होगी कि हमारे दिए हुए रुमाल से सर इतने अच्छे से पोंछ रहे हैं, काश इस रुमाल से अपने फेस को पोंछे होते कितना अच्छा लगता। हा है ना? कितना मजा आ रहा था हम लोग को, सुना है ना? कमीने लोग आजकल के बहुत बच्चे जो ना बहुत कमीने हो गए हैं, उनको अच्छा लगता है इन सभी बातों को सुनने में, है ना? चलो देखो, मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेट रिंग, यानी कि जो रिंग है उसका 1/4 हिस्सा लेंगे और उसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे, है ना? तो चलो देखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेट रिंग क्या होता है। जल्दी मिटता भी नहीं है, रुक जाओ थोड़ा इसके ऊपर कोलिन डालने दो ताकि ये जल्दी मिटे। मैं यहाँ चलिए, मिट गया, मिट गया है ना? जानू हम तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए मिटेंगे, यहां पर भी मिट गया है। तो देखो अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्वाड्रेट रिंग, है ना? चलिए, जितना पढ़ाने में भार नहीं पड़ता ज्यादा ही मिटाने में भार पड़ता है यार, क्योंकि इंक इसके ऊपर ना सूख जाती है। चलो देखो, तो अब हेडिंग लगाएं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेट रिंग। ड्यू टू क्वाड्रेट रिंग, यानी कि क्वाड्रेट रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस बार क्या करना है कि इस बार मेरे को क्वाड्रेट रिंग लेनी है और क्वाड्रेट रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्वाड्रेट रिंग और किसी को पता हो तो क्या करें, वो हमें कमेंट में करके बताएं, नहीं तो फिर मैं बतलाता हूं, ठीक है? चलिए, तो यहां पे सबसे पहले हम क्वाड्रेट रिंग बनाएंगे। तो ये लीजिए, चिंग चिंग जिंग 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 जिंग। लग रहा है कि ऊपर से प्रोजेक्टाइल मोशन का बन गया है ना? चलो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है पहले से। चलो ये हो गया क्वाड्रेट रिंग। रिंग की रेडियस r, तो ये भी रेडियस r, इसकी मास कैपिटल M। चलो ये है पॉइंट P और यहीं पर क्या कहता है कि फाइंड द E का मतलब क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P फॉर क्वाड्रेट रिंग। को जल्दी से फाइंड करके बतलाएं, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। जल्दी से, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करो, नहीं तो फिर चलो मैं बतलाता हूं। चलो अब हम ट्राई करते हैं।
बच्चों कुछ लोग तो करोगे सर इसको इसे टेढ़ा करके रखे ना पलट के तो फिर से आर के बन जाएगा। अरे कमीना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंगल है ना क्या है 90 डिग्री है, टेढ़ा करके रख देंगे तो आर्क बन जाएगा कमीनो। देखो यहाँ पर एंगल क्या है 90 डिग्री। तो सबसे पहले कि क्वाड्रेट रिंग में थीटा कितना होता है, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि क्वाड्रेट रिंग में थीटा कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो रेडियन में कितना होता है, तो रेडियन में हो जाएगा π/2। ये क्या बोल दिया इसे रेडियन, अरे देखो 360 डिग्री बराबर होता है 2π रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है, हाँ ठीक है। और 90 डिग्री बराबर होता है π/2 रेडियन, ठीक है। और तो और किसी भी एंगल अगर डिग्री में हो तो उसको रेडियन में चेंज करना तो क्या करेंगे, तो देखो 360 बराबर 2π, तो 1 डिग्री बराबर 2π/60, तो इसलिए थीटा डिग्री बराबर क्या कर लेंगे, गुने थीटा रख देते हैं कि इसको अगर हम 2π/360 इंटू थीटा करके रखें तो इसको आराम से हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू रख दो, रेडियन में चेंज हो जाएगा। समझ में आया। अगर किसी थीटा की वैल्यू क्या है डिग्री में है तो यहाँ पे इसको रख दो, वैल्यू आपको रेडियन मिल जाएगा। तो मैंने यही किया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना रखें, हम 90 रखे तो 9 चौका 36, 4 यहाँ से कट गया, 2 कितना आ गया, यहाँ पे आ गया π/2, तो 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन। चलो ये सब छोटी छोटी मोटी बातें क्या करते हैं सर। अब एक कमीनो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि छोटी मोटी बातें में भी क्या होती है, दिक्कत होती है, तो इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ता है। चलो अब देखो यहां पर क्या है कि एक क्वाड्रेट रिंग है और इस क्वाड्रेट रिंग के वजह से हमें पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर हमें यहां पर क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस 90 डिग्री को भी हटाओ, यहाँ पे तो ऐसे भी दिख रहा है कि 90 डिग्री है ना। तो देखिए यहां से यहां तक के मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहां पर E इक्वल टू क्या कि यहां पर E इक्वल टू Gm/r² अप्लाई करेंगे, लेकिन इस पूरे सर्कल, इस पूरे क्वाड्रेट सर्कल के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। ये सिर्फ एक पॉइंट और पॉइंट मास के लिए, यानी कि छोटी सी मास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास है यहां से यहां तक के। तो फिर से हम क्या करेंगे, तो फिर से हम वही काम करेंगे कि यहां से इस जगह पर मैंने क्या किया कि इस लाइन से वो इस एक्स एक्सिस की तरफ जो लाइन जा रही है, ये वाला एक्स, और ये ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है वाई, और ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स। तो एक्स एक्सिस से हमने इसमें यहां से अल्फा एंगल पर मैंने क्या किया कि एक मास काट लिया dm, और इस dm की वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाला, तो ये कहां मिला, ऊपर की तरफ, यानी कि इस तरफ ऐसे यहां पर, यानी कि ये जो है अपनी ओर क्या लगाएगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा, बोला कितना लगाएगा, बोला जाएगा de, और फिर से de लगाएगा, और de की dm मैं ऊपर में लिखता हूं और यहां पे हम लिख लेते हैं de, और इस डी की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो डी की वैल्यू क्या होगी, जो पहले हुई थी वही अब भी होगी, यानी कि फिर से वही हुई क्या कि Gm/r², और r² यानी कि r किसके बराबर हो जाएगा, तो स्मॉल r फिर से कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। स्मॉल r फिर से क्या होगा, तो स्मॉल r फिर से कैपिटल R के बराबर, क्योंकि a भी r सब क्या रेडियस है, तो हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। दूसरी चीज क्या है, मैं इसको अलग से ड्रा नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिर दो कंपोनेंट निकलना, मैं बार बार इसको अलग से ड्रा करके नहीं समझाऊंगा, इसी फिगर में आप समझिए कैसे। तो देखिए जब मैंने वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे जब मैंने डीएम मास काटा, तो जाहिर सी बात है कि इसको फिर से क्या करेंगे, अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ इस डी का कंपोनेंट बनेगा, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ इस डी का कंपोनेंट बनेगा। और जो एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, तो देखिए इस लाइन से मैंने अल्फा एंगल लिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जो डी बनेगा वो बन जाएगा कि DE cos अल्फा, और जो वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, DE sin अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा दूसरी चीज,
कि ये जो DE जो हम यहाँ पे जो DM मास काटे हैं, तो इस DM मास तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा एंगल यहाँ भी बन रहा है। तो एक छोटा सा एंगल, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी एक छोटी सी एंगल बनेगी और वो एंगल कितनी होगी, तो वो हो जाएगी डी अल्फा। भैया जब छोटा सा मास है DA, छोटी सी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है DE, तो छोटी सी एंगल भी क्या होगी, डी अल्फा होगी। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो अगर आप इस कोऑर्डिनेट रिंग में देखें तो यहां पे जो है दो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको मिल रहा है, एक एक्स एक्सिस के तरफ और एक वाई एक्सिस के तरफ, और दोनों एक्स और वाई में से दोनों में से कोई भी कैंसिल आउट होने के लिए तैयार नहीं है। तब क्या करेंगे सर? तो यानी कि यहां पे दो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा सर? हाँ, दो होगा। अरे दो नहीं होगा, एक ही होगा, लास्ट में तो रिजल्टेंट एक ही आएगा। लेकिन अब भी जो है हम यहां पर दो करेंगे। एक एक्स के तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम अलग निकालेंगे और एक वाई के तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम अलग निकालेंगे। अच्छा ऐसा है, निकालिए, यही करना ही है, जिंदगी भर तो करेंगे का। हाँ तो निकालो, तो देखो क्या होगा। तो यहां पे फिर से कि DE बराबर क्या है, तो DE बराबर है, पहले हम x के तरफ E एट x, EX यानी कि EX यानी कि x एक्सिस की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा DE बराबर DEX बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा DE cos अल्फा, और इसको भी इंटीग्रेट और इधर से इसको भी इंटीग्रेट। तो DEX को इंटीग्रेट करें तो हमको मिलेगा सिर्फ EX यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द x डायरेक्शन। तो ये हो गया EX बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DE cos अल्फा। अच्छा DE की वैल्यू कितनी है, तो DE की वैल्यू फिर हम यहाँ से उठा के डाल देंगे कि GDM अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और तो और हो जाएगा cos अल्फा, और इसकी एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो पहले एक जो DM मास है इसको झुकाओ 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 x पर ला दो, तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और फिर इसको झुकाने के बाद उठाओ 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 उठाओ, अब कितना उठा सर, पूरा उठ गया, जितना उठाना था, जितना दम था उतना उठा दिए। अब एक कमी ना, और उठाओ, इसको उठाओ उठाओ उठाओ, फिर y पर ले आओ, y पर ले आओ, तो कितना बन जाएगा, अरे एंगल कितना बनेगा, π/2 90 डिग्री बनेगा। कितना, 90 डिग्री। तो यानी कि इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो 0 से π/2 तक। बात समझ में आई, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू π/2। अब यहां पे देखिए बच्चों कि यहां पे EX, E यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, x यानी कि टुवर्ड द एक एक्सिस क्या होगी, तो वो हो जाएगी क्या कि, अच्छा एक काम करें, G/r स्क्वायर फिर से क्या है, कांस्टेंट है, तो G/r सर वो क्या करेंगे, बाहर निकाले तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DM cos अल्फा, कहां से कहां तक, तो 0 से π/2 तक। कहां से कहां तक, तो 0 से π/2 तक। अब फिर से हमें इस DM को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और फिर से अगर इस DM को हटाएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, अभी जस्ट बताए थे कि इस DM को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से ये हमारा रफ वाला एरिया है, तो इसको हम ऐसे घेर के रखते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, तो रफ करने का एरिया है, यहां से यहां तक। फिर से हम क्या करेंगे, वही लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, तो वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। तो मास पर यूनिट लेंथ, तो इस रिंग का मास यहां से यहां तक के मास कितना है, कैपिटल M, तो मैंने लिख दिया कैपिटल M। इसलिए ये जो क्वाड्रेट रिंग है इसकी लेंथ यहां से यहां तक की, इसकी लेंथ कितनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इस आर्क को कैसे निकालेंगे, तो आर्क बराबर क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस। तो यहाँ इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/2। और इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो रेडियस, अच्छा अगर ये 2 ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, नीचे से 2 क्या करेगा, हट जाएगा, तो हो जाएगा 2m/πr। और ये लीनियर मास डेंसिटी किसके बराबर हो गया, तो ये DM मास जो हम काटे हैं इसके लीनियर मास डेंसिटी के इक्वल में होगा। तो इस DM का जो है लीनियर मास डेंसिटी कैसे लिखेंगे, तो इस DM का मास कितना है, तो इस DM का मास है DM अपॉन इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ के लिए भी हमने क्या करेंगे, हम वही थीटा इंटू रेडियस लगाएंगे। थीटा यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे छोटा सा थीटा है, d अल्फा है, इसकी रेडियस कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसकी रेडियस कैपिटल R से कैपिटल R मर गया तो क्या बच गया,
तो बच गया यहाँ पर कि dm इक्वल टू 2m डी अल्फा अपॉन पाई। हो गया भाई, इतना स्पीड बोलते हैं ना सर कि समझ में नहीं आता है। अरे एक ही बतिया 10 बार बोल रहे हैं यार, काहे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि g अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई अपॉन 2, और dm की जगह हम क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे 2m अपॉन पाई, और क्या है डी अल्फा कॉस अल्फा। कहानी खत्म। अब देखो 2m पाई, 2m अपॉन पाई क्या है, फिर से क्या है, कांस्टेंट है। अरे भैया 2m तो ये जो है वो 2 तो 2 कांस्टेंट है, m इसका कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं, पाई कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं, तो सबको क्या करेंगे, बाहर निकाल लो। तो बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, बाहर हो जाएगा, बाहर में अब क्या हो जाएगा 2gm अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और अंदर में क्या बचेगा, इंटीग्रेट करें तो अंदर में सिर्फ बच जाएगा कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। और कहां से कहां तक, तो 0 से पाई अपॉन 2 तक। अब देखो 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर, और अब ये बताओ कि इसकी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कहां से कहां तक, तो 0 से पाई अपॉन 2 तक। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन अभी जस्ट किए थे, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अब अल्फा के पास में एक बार मैक्सिमम वैल्यू एक बार मिनिमम वैल्यू, तो यहां से देखिए 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर, और यहां पर क्या करेंगे, एक बार हम लिख देंगे साइन, क्या हो जाएगा, अल्फा जगह क्या लिखेंगे हम पाई अपॉन 2 माइनस, और एक बार हम कितना लिखेंगे साइन 0 डिग्री, एक बार लिखेंगे पाई अपॉन 2, साइन 0 डिग्री 0, साइन पाई अपॉन 2, और साइन अब पाई अपॉन 2 यानी कि क्या 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। तो 2gm अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, यही होगा सेम टू सेम 2g कैपिटल M अपॉन पाई r स्क्वायर। तो ये किसके तरफ आ गया, ये फिर से आ गया x के तरफ, हमें कितना मिला, तो वो मिला 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब देखिए E एट y क्या होगा भैया, ईट इन y डायरेक्शन, ई टुवर्ड्स y डायरेक्शन, कि y डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो y डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है, DE साइन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, मैं इसी में मैं थोड़ा सा करेक्शन करके मैं कर देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। तो यहां पर क्या है कि जो DE साइन अल्फा है, और यहाँ पे मैंने D कॉस अल्फा का मैंने इंटीग्रेशन किया था, तो यहाँ पे अब कॉस को उठा के क्या कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें साइन कर देना है, बाकी सब तो सब वही रहेगा ना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे साइन अल्फा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन अल्फा, बाकी तो सब वही आने वाला है, मास DM 2m पाई वगैरह एंगल वगैरह सब क्या होगा वही रहेगा। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, तो यहाँ पर फिर से कर देंगे साइन अल्फा, और यहाँ पर भी कर देंगे साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये साइन अल्फा और डी अल्फा, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, क्या होता है साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस। अब माइनस कॉस, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार अल्फा की जगह हम लिख लेंगे पाई अपॉन 2, एक मिनट, अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और माइनस कॉस, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस कॉस, और कॉस अल्फा का वैल्यू कितना लिख देंगे, एक बार लिख देंगे पाई अपॉन 2 माइनस एक बार कितना लिख देंगे कॉस 0, और यहाँ से एक बार करके देखें कॉस पाई अपॉन 2 और कॉस पाई अपॉन 2 क्या हो जाएगा 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से साइन 91, कॉस 90 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा तो ये वाला कम और ये वाला कंपोनेंट 0 है ना, बाकी कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो फिर से कितना आएगा अंदर में, यहाँ पर अंदर में कितना आ जाएगा फिर से 1 आएगा, और इस 1 को मल्टीप्लाई करो 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर, तो फिर से हमारा EY बराबर क्या आ जाएगा 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि EX भी सेम आ रहा 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर, EY भी सेम आ रहा 2gm अपॉन पाई r स्क्वायर।
अब इसके बदल से रिजल्टेंट निकाल दो, तो भैया देखो एक वेक्टर ऊपर की तरफ और एक वेक्टर इस तरफ, एक वाई की तरफ एक एक्स एक्सिस की तरफ, और रिजल्टेंट किस तरफ, तो इस तरफ है, इस तरफ है रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, और यही पता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसको कैसे निकालें? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो 90 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? तो ए वाला है ई और ए वाला है ई, तो ई तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे कि ई रिजल्टेंट ई क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ई हो जाएगा कि ई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, और ई का स्क्वायर अंडर रूट क्या कितना हो जाएगा, 2e स्क्वायर, 2e स्क्वायर। तो अब यहाँ से 2e स्क्वायर रूट 2e स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा फाइनली हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा रूट 2e, और रूट 2e, तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या करे, पुट कर दे। तो ई की वैल्यू पुट करे तो कितना हो जाएगा रूट 2e, और ये कितना लिख देंगे 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। यही मिल गया हमें फाइनल आंसर, यही मिल गया हमें फाइनल आंसर। तो हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेट रिंग, ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेट रिंग। तो बच्चों आज के लिए बस यही इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया, लगभग 40-45 मिनट का हो गया। तो आई थिंक अगर 1.5 घंटे का अगर मैं वीडियो लेक्चर शूट करूँ तो आप लोग देखते देखते उब जाएंगे। तो इसलिए आज के लिए बस ये इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सेमी सर्कुलर रिंग एंड फुल रिंग, और भी बहुत कुछ। इसमें फिर 2-4 क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके बाद फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा, और फिर हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये डाउट है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।